हेलो फ्रेंड, हम सभी को अपने घर में ढेर सारी ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज बिना खर्च किए हुए हम अपने घर में ही जो सामान होता है उससे किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें ये देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बे जो होते हैं तो काफ़ी हमारे यहाँ आते रहते हैं, चाहे इसमें स्वीट आए या फिर रेस्टोरेंट वगैरह से खाना वगैरह आता है, तो ये डिब्बे बहुत सारे हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि इसमें आप गुदा हुआ आटा रखिए या सब्जी बनी हुई रखिए, ये ना करके आप चाहें तो इस तरह से इसमें धनिया पत्ती है, मिर्च वगैरह है, पेपर नैपकिन बिछा के और इस तरह से उसमें यदि आप रखते हैं ना, तो देखिएगा कि आपके जो धनिया मिर्च ये सब हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी 10 से 15 दिन तक। और आपके ये कंटेनर जो हैं तो वो भी यूज़ में आ जाएंगे, इनको फेंकना नहीं पड़ेंगे। और इस तरह के जो डिब्बे होते हैं तो इनको कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, कई तरह से इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से आप इसको पैक करके और फ्रिज में रख दीजिए, 10 से 15 दिन तक आपकी जो मिर्च और धनिया वगैरह है तो बिल्कुल फ्रेश बनी रहेगी। और इसी तरह से इन डिब्बों का बहुत तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और बिना खर्च किए हुए। देखिए, अपने घर में बहुत सारे, अब जैसे यही है मिठाई का डिब्बा, तो ये उसमें साइज से बड़ा है, तो इसको हम सिंक के पास जो है तो इस तरह से इसमें पॉलीथीन लगा देंगे और सिंक के पास इसको हम रख देंगे। छोटा मोटा यदि आप डस्टबिन लेते हैं तो वो भी 100-200 रुपये से कम नहीं आता है। तो इस तरह से देखिए, ये डिब्बा जो है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप इसमें अपना जो भी कचरा है उसको डाल दीजिए और इसको ढक के रख दीजिए। इधर पर देखिए, ये कुछ घी के डिब्बे थे जिनको कुछ इस तरह से हमने पेंट कर दिया और इनको फेंका नहीं है, इनको पेंट कर दिया तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगने लगे हैं। और इनको कई तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा पेंट का डिब्बा था जिसको आधा कट करके हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। तो देखिए, इसमें जो घी के डिब्बे थे इनको पेंट कर दिया और इसमें हम रख के अपने कटलरी वगैरह जो भी है, आपकी एक चम्मच वगैरह है, तो इसमें आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और देखिए, आपकी किचन की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और देखने में तो ये खूबसूरत है ही। और जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं तो उनका भी यूज़ हो जाएगा। और साथ में देखिए, आप अपने जितने भी चम्मच वगैरह हैं, फोक वगैरह हैं, तो इनको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और आपको काउंटर टॉप जो साफ़ करना है तो उसके नीचे आप जब कोई चीज़ रखते हैं ना, तो उसको सरका के आराम से उसको साफ़ किया जा सकता है। तो देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत से ये डिब्बे बन गए हैं और आपका सामान भी जो है तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। तो एक पंथ दो काज की, आपकी किचन सुंदर भी लगने लगेगी और बेकार पड़े सामान का जो यूज़ है वो भी हो जाएगा। इधर देखिए, ये शॉपिंग बैग जो हैं तो हमारे यहाँ बहुत आते हैं, सभी के यहाँ कोई ना कोई सामान आता रहता है। तो इनको हम कुछ इस तरह से रख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, इसका जो ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो इसको बीच से स्क्वायर में या सर्कल जैसा भी आपको शेप चाहिए इसको कट कर लीजिए। तो इसमें जो कपड़े होते हैं जैसे साड़ी है या सूट वगैरह है, तो इनको ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। तो देखिए, इधर पर कर दिया है, इस तरह से हमने कट कर दिया था। अब इसको उल्टा कर देंगे इस तरह से, जिससे कि पीछे साइड को जो है तो हम इस पे पॉलीथीन लगा सके। तो ये देखिए, बेटी के जो बुक्स वगैरह पे कवर चढ़ता है तो उसका ये रोल इतना बच गया था। तो इधर पर कुछ हम सेलो टेप से इसको चिपका देंगे। आप चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी, स्टेपलर वगैरह से भी इसको इसमें टक कर सकते हैं। हमने सेलो टेप से इसको चारों तरफ से इस तरह से फिक्स कर दिया था। और इसके बाद जो है तो इसको सीधा करने के बाद फिर से ऊपर इधर हमने सीधा कर दिया था और ऊपर से भी हमने इस तरह से जो टेप है तो उसको लगा दिया है। तो देखिए, इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इतनी जगह हो गई है। जब इसमें कोई आप सूट रखेंगे या फिर साड़ी वगैरह रखेंगे ना, तो ऊपर से ही दिखाई देगी और इन सारे ही बैग का आप यूज़ कर सकते हैं। और महंगे ऑर्गेनाइज़र जो है खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फटाफट से देखिए, आपका बिल्कुल जीरो बजट में बिना पैसा खर्च किए हुए ये एक ऑर्गेनाइज़र जो है तो वो तैयार हो गया है। इस तरह से बहुत सारे डिब्बे हमारे यहाँ आते हैं कुकीज़ वगैरह में, या फिर कहना चाहिए कि बिस्किट्स वगैरह जो आते हैं, तो इनमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत इधर इधर हो जाती हैं जो कि हमको ढूंढने में परेशानी होती है और छोटी चीज़ें अक्सर इधर उधर हो जाती हैं। इस तरह से देखिए, ये हमारी एक छतरी है जिसको कि बारिश का मौसम है और ये खुली रखी रहती है, तो आपको बता दें कि ये गंदी भी हो जाती है। तो इधर पर हमने लिया है एक पुराना सॉक्स जिसका कि एक सॉक्स खो गया था, तो उसमें इस तरह से छतरी को पैक करके आप रख दीजिए तो वो बिल्कुल उसमें सेफ्टी रहेगी और साथ में वो गंदी भी नहीं होगी। और इस तरह से देखिए, हमारी किचन जो है तो काफ़ी छोटी है, जिसके कारण कि बहुत सारे डिब्बे वगैरह कंटेनर वगैरह हम नहीं रखते हैं।
तो देखिए इधर पर जो भी सामान हमारा मंथली बचता है, जो निकाल लेते हैं रोज़ के लिए, और जो बच जाता है तो उसको एक डिब्बे में बंद करके और कुछ इस तरह से हम रख देते हैं। इधर पर देखिए इस तरह से जो बैग होते हैं, थैले जो होते हैं, तो बहुत सारे इधर उधर डले रहते हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती कि हम इनको कहाँ पर रख दें। तो देखिए ये एक डिब्बा है जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो सारे ये जितने भी बैग्स हैं, थैले हैं, तो इनको कुछ इस तरह से इसमें पैक करके रख देंगे तो घर बिल्कुल बिखरा नहीं लगेगा, और एक जगह आपको ये जो जितने भी थैले हैं तो वो मिल जाएंगे। और ये जो डिब्बा है तो ये काफ़ी दिनों से हम यूज़ कर रहे थे, किनारे किनारे से ये टूट गया है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड के बॉक्स का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब बहुत सारे आइसक्रीम के डिब्बे हैं या मक्खन वगैरह के डिब्बे जो होते हैं, तो बहुत सारे, इनको बिल्कुल मत फेंकिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि बच्चों की क्लिप्स हैं या फिर सेफ्टी पिन वगैरह है, या इसी तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो बहुत जल्दी खो जाती हैं, उनको हम अच्छे से मैनेज करके नहीं रख पाते हैं। तो इन डिब्बों को आप रख लीजिए और इसको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर दीजिए, जिससे कि जहाँ भी आप रखें तो वो अच्छा लगे। तो इधर पर देखिए ये ले लिया है कुछ इस तरह से, और बस कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से चिपका देंगे जिसमें कि जो मक्खन की डिब्बी है तो ये खूबसूरत लगने लगे। इसको आप किसी भी तरह से पेंट कर दीजिए, डेकोरेट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से इसको हमने पूरे चारों तरफ से इसमें ये लगा दिया था पेपर, और क्योंकि इसमें गम थी तो ये अच्छे से स्टिक हो गया था। इसी तरह से ऊपर इसके ढक्कन पे भी हमने लगा दिया है। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप सोचते हैं, और घर में ही आपको ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ऑनलाइन देखना है या आपको शॉपिंग करने जाना है या ढेर भर का पैसा खर्च करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे घर में रोज़ जो सामान आता है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं और अपने घर के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। हमको ज़्यादा बाज़ार घूमना या कहना चाहिए कि ज़्यादा स्टोरेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए इधर पर ये क्लिप्स वगैरह हैं बेटी की, तो इनको कुछ इस तरह से हम रख देंगे, और देखिए जब चाहेंगे तो वो तुरंत के तुरंत हमको मिल जाएगी, और डिब्बा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बढ़ते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी नंबर है इसका, तो देखते हैं। तो ऐसे ये फ़ोम की शीट है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में आ जाती है। ये एक छोटी सी डिब्बी डली हुई थी इस तरह से, तो इसको हम उसके नाप का कट कर लेंगे फ़ोम शीट को। और जो ज्वेलरी वगैरह होती है आर्टिफिशियल, वो एक जगह यदि हम रख देते हैं तो वो क्या होती है, एक दूसरे में उलझ जाती है या टूट जाती है, या उसको ढूंढने में परेशानी होती है। तो बस इस तरह से फ़ोम शीट को आप कट कर लीजिए, छोटा बड़ा डिब्बा आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, और उसको देखिए इसमें इस तरह से कर देना है फिक्स। और इसके बाद जो भी आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह हैं, देखिए इस तरह से रखते हैं तो सब एक दूसरे में फंस जाते हैं, टूट जाते हैं हुक्स वगैरह। तो बस इनको ले लेना है और उस फ़ोम शीट में आपको टक करते चले जाना है, बहुत आसानी से टक हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इनको निकाल के अलग कर दिया है, और इनको अब इसमें हम कर देंगे टक, थोड़ा अच्छे से कर दीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आ सकें। तो देखिए ये जो आपके इयररिंग्स हैं तो वो आपको एक जगह बिल्कुल मिल जाएंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी।